विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं को घेरने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है और इसी कड़ी में बायतू विधानसभा सीट पर हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को घेरने के लिए बीजेपी ने 20 साल के पुराने कार्यकर्ता यानी कि बालाराम मूठ पर भरोसा जताया है। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान बायतू विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी की एंट्री के चलते बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई थी और इस दौरान बीजेपी के कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे थे और चुनाव हारे थे। हालांकि अगले 4 महीने बाद ही बीजेपी ने कैलाश चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा में उतारा था और कैलाश चौधरी करीब 3 लाख के करीब वोटों के अंतराल से जीते थे, जो कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है। ऐसे में बायतू विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बालाराम मूठ पर भरोसा जताया है। बालाराम मूठ पूरी तरीके से हरीश चौधरी और आरएलपी को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार सक्रिय होने के चलते बालाराम मूठ की पूरे विधानसभा के अंदर एक अलग ही पैठ है। बीजेपी में पहली सूची के बाद में जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान के 41 नामों की पहली सूची है, उसके बाद में कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन पहली सूची में अगर आप देखिए, गौर करिए, तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की पूरी तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश की है। साथ में ये कोशिश की है जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार है वहां पहले उतार दिया जाए ताकि टाइमिंग भी मिल जाए। और आप देखिए, हरीश चौधरी है जो कि 2018 के अंदर बायतू से विधानसभा चुनाव है जीते थे, वहां पर 2018 के अंदर आरएलपी की एंट्री हो गई थी और आरएलपी ने ऐसा माना था, आरएलपी और बीएसपी ने मिलकर जबरदस्त तरीके से बीजेपी को सीट पर नुकसान पहुंचाया था। और उसी के चलते आप देखिए, कैलाश चौधरी है वो तीसरे नंबर पर रह गए थे और उसके बाद में कैलाश चौधरी है वो 3-4 महीने बाद ही कैलाश चौधरी पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया और उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बना और वहां पर वो 3 लाख वोटों से जीत जाते हैं। तो आप देखिए, और उसके बाद में मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बन जाते हैं। और उसी दिन से आप देखिए, बीजेपी के जो बालाराम मूठ है जो कि 20 सालों से लगातार टिकट की जुगाड़ के अंदर लगातार संगठन के लिए कामकाज कर रहे थे और उसके बाद से वो लगातार जब कैलाश चौधरी सांसद बन गए थे उसी दिन से लगातार वो बालाराम मूठ है उस इलाके के अंदर कोशिश कर रहे थे, उस इलाके के अंदर पूरी तरीके से सक्रिय थे। सक्रिय तो वैसे 20 सालों से थे, लेकिन कैलाश चौधरी के चलते उनको टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन अब हरीश चौधरी के खिलाफ बीजेपी ने आरएलपी के खिलाफ बालाराम मूठ को उतारा है। 64 साल की उम्र है। दरअसल उनकी एक छवि है, वो एक छवि है, कभी भी वो विवाद है उनके साथ में कोई भी नहीं जुड़ा है। और बालाराम मूठ के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सरल स्वभाव के हैं, वो लगातार उस इलाके के अंदर सक्रिय है। आपको बता दें कि बालाराम मूठ किसान और पार्टी में अहम पदों पर भी रहे हैं। 2011 से 2013 तक बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे हैं। इसके अलावा 2003 से 2006 किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। मूठ की आरएसएस से भी नजदीकियां हैं। वर्तमान में बालाराम बाड़मेर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष है। ऐसे में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि 2023 की चुनावी जंग में हरीश चौधरी के लिए मुसीबत पैदा कर पाएंगे बालाराम मूठ। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।